झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों और शांत वादियों के बीच बसा एक छोटा लेकिन पवित्र नगर मधुपुर। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संग्रह है। मधुपुर देवघर जिले का एक ऐतिहासिक नगर है जिसे लोग मिनी कोलकाता और हेल्थ रिसोर्ट टाउन के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं साकेत गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर चलने वेकेशन। दोस्तों, इस बार की दुर्गा पूजा का वेकेशन का प्लान हमारा मधुपुर का बना। तो यहां आने के बाद हम सबसे पहले मधुपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर बसा पथरोल काली माता के मंदिर का दर्शन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण राजा दिग्विजय सिंह ने 6वीं या 7वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। मंदिर में माता दक्षिणा काली की पूजा होती है। मान्यता है कि माता की मूर्ति को कोलकाता से यहाँ लाया गया था और यहाँ स्थापित किया गया था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी ने तपस्या की थी, जिससे यह स्थान तपोभूमि कहलाता है। हमें माता का अच्छा दर्शन प्राप्त हुआ। हर वर्ष कार्तिक महीने यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में यहाँ मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। मंदिर की बनावट देउल शैली में बनाया गया है। मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के बीच यह एक शक्तिपीठ जैसा स्थान रखता है। आप जब भी मधुपुर आए तब इस मंदिर में दर्शन अवश्य करें। उसके नेक्स्ट डे हम देवघर के लिए निकल गए। ये जर्नी हम स्कूटी के द्वारा कर रहे हैं। मधुपुर से देवघर के जितने भी धार्मिक स्थल और घूमने फिरने की जगह है, उन सभी का हम आज आपको दिखाएंगे कि आप एक दिन में यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। मधुपुर से देवघर का रास्ता झारखंड के सबसे सुंदर और शांत रूटों में से एक माना जाता है। हरियाली और पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये नज़र आते हैं। और रास्तों का आनंद उठाते हुए कब ये 35 किलोमीटर मधुपुर से देवघर की दूरी कब गुजर गया पता ही ना चला। यहाँ से आप मंदिर के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। हम पूरब द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते ही हम लोगों ने यहाँ दर्शन के लिए लाइन में लग गए। लगभग 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें महादेव का दर्शन मिला। यह मुख्य मंदिर है जहां बाबा बैद्यनाथ विराजे हैं और ठीक इस मंदिर के सामने आपको माता पार्वती जी के मंदिर भी मिलेगी, जहां आपको दर्शन अवश्य करना चाहिए। देवघर यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। यह मंदिर 72 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर हैं। सावन के महीने में यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। यहाँ पर सावन महीने में मेला लगता है। लोग दूर दूर से इस पवित्र मंदिर में बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि में भी विशेष पूजा होती है और लाखों श्रद्धालु
यहाँ पूजा करने आते हैं। इस समय यहाँ विशेष मेला भी लगता है। मंदिर के आसपास अगर खाने और रहने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है। रूम्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 1000 रुपये से होती है। अब हम यहाँ से बाबा बासुकीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब है जिसके कारण हमें जगह जगह ब्रेक लेना पड़ रहा है। बीच रास्ते में आपको घोरमाड़ा एक जगह मिलेगी जहां से आपको पेड़ा अवश्य लेना चाहिए। यहाँ के पेड़े जैसा स्वाद आपको पूरे झारखंड में नहीं मिलेगी। बाबा बासुकीनाथ जी का मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। हम सिंह द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। मंदिर प्रांगण में मुख्य मंदिर के अलावा 30 से अधिक देवी देवताओं के भी मंदिर आपको देखने मिलेंगे। यहाँ भी आपको बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के ठीक सामने माता पार्वती जी का मंदिर मिलेगा। कहा जाता है कि यदि आप बासुकीनाथ मंदिर में जल ना चढ़ाए तो आपका देवघर का पूजा अधूरा माना जाता है। आप यह भी कर सकते हैं कि इन दो मंदिरों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। मंदिर के बाहर ही आपको खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था मिल जाएगी और रहने के लिए भी आपको होटल्स यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ भी होटल्स के रेट आप 1000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस मान लीजिए। और मंदिर के ठीक बाहर ही आपको प्रसाद वगैरह के भी दुकान मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर से निकलते निकलते लगभग 5 बज गए थे। रास्ते में हमें त्रिकुट पर्वत मिला। त्रिकुट पर्वत देवघर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 3 चोटियाँ हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माना जाता है। हमारे पास अब समय नहीं बचा था, इसलिए हम बाहर से ही त्रिकुट पर्वत का दर्शन कर लिए। इसके नेक्स्ट डे हम सिकटिया डैम देखने के लिए निकले, जो कि मधुपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर सारठ गांव में बनाया गया है। रास्ते में आपको यहाँ के ट्रैफिक सिग्नल भी मिलेंगे जो कि गाय, भैंस, बकरी के रूप में मिलेंगे। आपको सावधानी से गाड़ी चलाना होगा। सिकटिया डैम अजय नदी पर बनाया गया है। यह बांध 2003 साल में सरकार के द्वारा बनाया गया है। इस डैम का मुख्य उद्देश्य वाटर स्टोरेज है। गर्मियों में जल आपूर्ति की सुविधा में यह बांध मदद करता है। स्थानीय लोग अक्सर यहाँ पिकनिक घूमने के लिए पसंद करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल आपूर्ति है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए सिकटिया डैम किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नदी, हरे भरे पेड़ और पक्षियों की चहचहाहट इस जगह को एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बनाता है। अगर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो यह झारखंड का नया आकर्षण बन सकता है। दोस्तों, मधुपुर में मेरी वाइफ के मामा जी रहते हैं, इसलिए मैं अक्सर ही यहाँ आया करता हूँ। यह होटल स्टोनबेरी है। यहाँ आपको डबल बेडरूम जो 2000 से 2500 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस में आपको मिल सकती हैं। यह मुझे मधुपुर का बेस्ट होटल लगा। और अगर आपको मधुपुर में स्टेइंग ऑप्शन की बात करें
तो आपको यहाँ होटल्स आसानी से मिल जाते हैं, जैसे स्टोनबेरी, अदिति इन, कुमार होटल और होटल लिंकल्ट, ये सारे मिल जाएंगे। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, कल हम मधुपुर से राजगीर जाने का प्लान कर रहे हैं। हम आपको सारी डिटेल्स अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आपको हमारी यह मधुपुर का छोटा सा टूर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।